हेलो एवरीवन। आज हम सिस्को कैटलिस्ट 2960 स्विच के बारे में डिटेल में समझेंगे। इंट्रोडक्शन। सिस्को कैटलिस्ट स्विच 2060 एक लेयर 2 मैनेज स्विच है। ओके, मैनेजमेंट ये मेनली एक्सेस लेयर में यूज़ होता है, जैसे बैंक, ऑफिस, कॉलेजेस एंड आईएसपी नेटवर्क में। इसमें अब हम फ्रंट पैनल का एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन करते हैं फ्रंट पैनल का आगे का बारे में। इसमें 24 या 48 पोर्ट के भी स्विच आते हैं। ये तो 48 के स्विच हैं। इस पोर्ट का यूजेस कंप्यूटर, प्रिंटर, आईपी फ़ोन कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। इसके साथ एसएफपी अपलिंक पोर्ट है जो फाइबर कनेक्शन के लिए यूज़ होता है। ओके, ये कंसोल पोर्ट है, दो ही देते हैं। कभी कभी दो कंसोल होता है, एक एक्सेस पोर्ट होता है। आप समझ रहे होंगे। और यहाँ पर मोड होता है, स्विचेस होता है अलग अलग। इसको रिबूट करने के लिए ऑन हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर सिंबल दिखते हैं, जैसे यहाँ पर इसमें आपको दिख रहा होगा सही से। अब मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले, ये लेयर टू मैनेज स्विच है। एक्सेस लेयर यूज़ होते हैं कैंपस, ऑफिस, बैंकिंग में ही यूज़ होते हैं। अब इसके हार्डवेयर के बारे में डिटेल में कुछ बताएं आपको। कंसोल पोर्ट कॉन्फ़िगरेशन के लिए होता है। फास्ट इथरनेट या गीगाबाइट पोर्ट मिलते हैं। एलईडी पोर्ट स्टेटस शो करती है। हाँ, तो मैं 24 और 48 इथरनेट पोर्ट होते हैं, जिसमें फास्ट इथरनेट, गीगाबाइट इथरनेट दो पोर्ट होते हैं इसमें। फास्ट इथरनेट बोले तो 100 Mbps के, गीगाबाइट बोले तो गीगाबाइट मतलब 1000 Mbps पास हो सकता है। अब ये सही स्विच हैं। अब इसमें एक पोर्ट हो सकता है यहाँ से यहाँ तक पोर्ट ये 100 के हों, और बाकी सब पोर्ट आपके 1000 Mbps के हों। 1000 Mbps और 100 पोर्ट में आपको अंतर बस इतना ही है, इसमें जो डाटा जो पास होगा वह 100 Mbps ही पास होगा, 100 Mbps की स्पीड में ही पास होगा। और इसके जो पोर्ट होंगे 1 गीग तक पास हो सकते हैं 1000 Mbps। ये डिफरेंसेस है। ओके, और एसएफपी अपलिंक पोर्ट भी होते हैं। एसएफपी अपलिंक पोर्ट यहाँ पर दो होते हैं, दो एसएफपी लगते हैं। ये दो अपलिंक पोर्ट होते हैं, जैसे एक एयरटेल का ले लिए, एक जियो का ले लिए, दो कनेक्शन ले लिए। एक डाउन हो गया तो दूसरे से चल गया, इसीलिए इसको मैनेज स्विच बोलते हैं। और पोर्ट सिक्योरिटी सॉरी कंसोल पोर्ट होते हैं। कंसोल पोर्ट यहाँ पर कंसोल पोर्ट मैंने बताया था, तो कंसोल पोर्ट भी होते हैं। ये तो एक ऑक्स होते हैं, एक कंसोल होते हैं। ऑक्स होते हैं जो विदाउट कंसोल केबल ना भी हो तो ऑक्स पोर्ट से हम लैन केबल लगाकर सिस्टम में इसको ऑपरेट कर सकते हैं। ये इसमें यूज़ होते हैं ये ओके। अब मैं इसके मेन फीचर्स के बारे में बताता हूँ। बिलियन कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, बिलियन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एसटीपी, आरएन एंड आरएसटीपी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पोर्ट सिक्योरिटी भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एसएसएच एंड एसएमएमपी प्रोटोकॉल सपोर्ट करता है ये भी सपोर्ट करता है। अब इसका डिटेल में मैं आपको बताऊं तो बिलियन कॉन्फ़िगरेशन आप जानते ही होंगे। बिलियन प्रोफाइल बनाया जाता है स्विच में, इसी काम में आता है, क्योंकि मैनेज स्विच है तो इसमें तो बिलियन बन सकते हैं। और लेयर 2 स्विच है इसे ये, तो लेयर 2 स्विच में तो बिलियन ही प्रोफाइल बनते हैं। ज़्यादातर यूज़ बिलियन पर ही यूज़ होता है, क्योंकि ये आईपी स्विच तो है नहीं। आईपी मार्कशीट पर, इस पर वर्क प्रोफाइल पर चलता नहीं है, आईपी पर ही। और एसटीपी, आरएसटीपी, एसटीपी स्पैनिंग ट्री लूप न बने सिस्टम में उसमें यूज़ होते हैं, या आप है ना आरएसटीपी इस्तेमाल करें। पोर्ट सिक्योरिटी, इसका मतलब हो गया अगर इसमें पोर्ट में हमने दो पोर्ट को कॉन्फ़िगर कर दिया एक क्लाइंट के लिए,
तो और अगर वो क्लाइंट दूसरे पोर्ट पर लगाएगा कि इससे भी इंटरनेट चला रहा है तो नहीं चल सकता, क्योंकि इस पोर्ट पर मैंने उसका जितने भी सिस्टम थे टोटल के मैक बाइंडिंग मैंने मैक इसमें ऑथराइज कर दी है। उसके जितने भी सिस्टम है उसके इतने ही सिस्टम चलेंगे, इसी पोर्ट पर चलेंगे, ताकि वो सिस्टम के दूसरा सिस्टम ला कर इस पोर्ट पर लगा के इस पोर्ट से चला पाए। ऐसा नहीं हो सकता है। अनऑथराइज मैक को जैसे ही होगा वो ब्लॉक कर देगा। मैं आगे भी जाना आपको बताऊँगा इसके बारे में। अब हम इसके बारे में मैंने आपको मेन फीचर्स बता दिया इसका। अब आ जाते हैं हम लोग बेसिक कॉन्फ़िगरेशन पर। इंटर होने में इसका ये आपको करना पड़ेगा। हर स्विच में आपको ऐसे आपको कमांड आएंगे, ऐसे आपको इंटरफेस आएंगे, आपको एक दो कमांड है आपको चलाना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इनेबल करना पड़ेगा, इनेबल कमांड चलाना पड़ेगा। आप इनेबल आएंगे तो इससे आप देखिए एरो है, अब हैच में आ गए। आप हैच में आते ही कॉन्फ़िग टर्मिनल चलाएंगे, जो आप कॉन्फ़िग मोड में आएंगे। देखिए कॉन्फ़िग हैच में आ गया। फिर आप होस्टिंग सेट कर दीजिए। मैंने ऐसे सेट किया है SW2960 मैंने सेट कर दिया है। फिर इसके बाद ये सेट करने के बाद इंटरफेस करने के बाद हम करेंगे आप फिर दैन नो IP डोमेन लुकअप ये कर दीजिए, क्योंकि ये लूप बैक IP हर एक स्विच में एक लूप बैक IP होता है जो आपके इस स्विच में कॉन्फ़िगर नहीं है। तो इसका आप कमांड चला देंगे तो अच्छे होंगे, क्योंकि आगे जाकर आपका सिस्टम स्विच पर कुछ कमांड चलाएं तो हो सकता है टाइम ले, मैं ना आपको शो करे लूप बैक IP डू नॉट फाइंड इस टाइप से आपको बग वहाँ पर देखने को मिलेगा। विलन कॉन्फ़िगरेशन का या यहाँ पर दिया हुआ है कमांड है। जैसे मैंने एक विलन बनाया, प्रोफाइल बनाया विलन 10, और इसका नाम दिया मैंने नेम सेल्स। ओके, फिर दैन मैं इंटरफेस मैंने रेंज पोर्ट से पोर्ट 1 पोर्ट से लेकर 10 पोर्ट तक मैंने सेलेक्ट किया। 1 पोर्ट से मैंने 10 पोर्ट इसीलिए सेलेक्ट किया। अब इतने पोर्ट के स्विच हैं यहाँ पर। अब ये 48 पोर्ट के स्विच हैं। अरे हर एक पोर्ट में तो मैं कॉन्फ़िगर नहीं कर सकता ना सर। आप ही सोचो, हर एक पोर्ट में मैं कॉन्फ़िगर करना चाहूँ तो आपके टाइम लग जाएंगे, मेरे भी समय लगेंगे। तो इससे अच्छा मैंने क्या किया, 10 पोर्ट सेलेक्ट कर दिया। हाँ 10 पोर्ट में अब विलन 10 ही बनेंगे। 10 के विलन जितने भी ट्रैफिक आएंगे विलन 10 से इसी पोर्ट से ना ट्रांसफ़र होंगे। अब फिर इसमें क्या कॉन्फ़िगरेशन और भी करना पड़ता है। स्विच पोर्ट कोड एक्सेस करना पड़ता है, क्योंकि एक्सेस पोर्ट तो चाहिए ना, क्लाइंट को मुझे देना है। देने के लिए मुझे पोर्ट एक्सेस चाहिए। वो एक्सेस कैसे करेंगे? अगर ये कमांड नहीं चलाऊँगा तो एक्सेस नहीं कर पाएंगे। उसके बाद कॉन्फ़िग स्विच इफ़ रेंज में आएंगे हम लोग। फिर स्विच पोर्ट एक्सेस में विलन 10 देंगे, क्योंकि इस विलन को भी पास करना पड़ेगा। इसके जितने भी ट्रैफिक 10 से आएंगे तो ये जितने भी विलन 10 के ट्रैफिक होंगे ये तो इसी पोर्ट से ट्रांसफ़र होंगे। जैसे विलन 10 के ट्रैफिक हैं, अब आए यहाँ से यहाँ तक मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया। आप सपोज मान लो यहाँ से मैंने कॉन्फ़िगर कर दिया, जो भी ट्रैफिक आएगा ऐसे इससे हो, इससे पास करने के लिए बस इतना ही पोर्ट में ये बाहर निकल पाए। फिर आगे हम ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन में। ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन का बेसिक में बता दो सिंपल सा शॉर्ट में। तो ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन होता है, अगर मैं एक पोर्ट पर एक विलन कॉन्फ़िगर किया और सपोज मैं उस पोर्ट पर मैंने 10 विलन कॉन्फ़िगर कर दिए, 10 कॉन्फ़िगर कर दिया, 20 भी कर दिया, 30 भी कर दिया, 50 भी कर दिया, 15 16 18 जो जितना विलन आपने कॉन्फ़िगर कर दिया। पहले क्या हो रहा था, एक पोर्ट से मैं एक ही विलन पास कर पा रहा था। अब मुझे 10-15 विलन पास करना है, तो मैं क्या करूँगा, इसका यूज़ करूँगा। ये कभी कब काम में आता है, अगर मुझे स्विच से स्विच का कनेक्टिविटी देना हो। मैं इसका अगर मैं सिंपल लैंग्वेज बोलूँ तो ट्रंक पोर्ट मल्टीपल विलन को एक ही लिंक से पास करता है, एक ही लिंक से पास करता है। बोले तो एक स्विच हुआ, स्विच 1 है, स्विच 2 है। अब यहाँ से हम क्या किए, यहाँ से एक स्विच में हमने 10-15 विलन पास कर दिया, इसमें पास कर दिया, और इससे मैंने इसको जोड़ दिया और इसी पोर्ट किसी पोर्ट पर इसको जोड़ दिया, तो सारे विलन इससे निकल के इसमें आ जाएंगे। इससे पोर्ट पास हो सकता है। मल्टीपल विलन इसमें आ सकता है एक ही पोर्ट पे। ओके, समझ गए होंगे। आप नहीं समझे तो मैं और भी ब्रीफ में बताऊंगा। अगर मैं एक विलन एक पोर्ट पर मैंने मल्टीपल विलन पास कर दिया, ठीक है, तो इसको मैं इसी पोर्ट से दूसरे पोर्ट में जब कनेक्ट करूँगा दूसरे स्विच के पोर्ट में,
तो ये यहाँ पर ही चले जाएंगे। इसी के लिए मैं इसको कमांड को यूज़ करूँगा। यहाँ पर कॉन्फ़िगर होगा स्विच पोर्ट ट्रंक कॉन्फ़िगरेशन, इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन वाई कॉन्फ़िगरेशन आप देख लीजिए, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, फिर इसके बाद स्विच पोर्ट ट्रंक, ये 2 कॉन्फ़िगरेशन है। अलाउड व्हील एंड ऑल में लिखा हुआ है। अब आगे पोर्ट सिक्योरिटी कॉन्फ़िगरेशन में, ये तो मैंने आपको पहले भी बोला था, अगर एक्सेस पोर्ट बना रहे हैं, अगर उसको दे रहे हैं स्विच हम क्लाइंट को स्विच का कोई भी पोर्ट, तो मल्टीपल विलन एक ही विलन बना कर दे रहे हैं, और हम कुछ डिवाइसेस उसका बैंड किए हुए हैं। अगर अनऑथराइज अगर हम डिवाइस लगाते हैं इसमें, जैसे लैपटॉप 10 लैपटॉप का उनको दिए कि 10 लैपटॉप का इसमें मैक बाइंडिंग है, इस पोर्ट पर 10 लैपटॉप का मैक बाइंडिंग है। मैक बाइंडिंग बोले तो मतलब 10 पोर्ट का मैक, जो भी लैपटॉप होता है ना, कोई भी लैपटॉप होते हैं, कोई भी डिवाइस होता है, उसके मैक तो होते हैं, मैक एड्रेस तो होते ही होते हैं उनके। अब मैक एड्रेस को इसमें बाइंड कर दिए कि हाँ, ये जितने भी मैक एड्रेस मैंने डाला है, सिर्फ यही सिस्टम इसमें चलना भाई। अदर कोई और लैपटॉप आएगा, उसको नहीं चलाना, तुम सीधा पोर्ट को डाउन कर देना, बंद कर देना। इसी के लिए पोर्ट सिक्योरिटी कमांड इसमें कॉन्फ़िगर करते हैं हम। देखिए यहाँ लिखा हुआ होगा पोर्ट सिक्योरिटी, ओके, ये कॉन्फ़िगर किया, और मैक्सिमम 1 सेट किया हुआ है, मैक्सिमम 1 तक सेट किया है इसने। अगर कुछ वायलेशन होता है, कुछ भी इशू होता है कि यार नहीं, ये मैक आपको मैक नहीं मिल रहा है, मैक आपके प्रोफाइल में नहीं मैच कर रहा है, तो इसको सीधा बंद कर दो, सीधा बंद कर दो सर आप, ओके। फिर ये कुछ यूज़फुल कमांड है जिसको अगर आप यूज़ करते हैं जब आपके सिस्टम शट डाउन हो जाते हैं, या स्विच ना रीचेबल नहीं होता, या स्विच रीचेबल होता है, मतलब सिस्टम कोई इशू आ जाए, कुछ चेक करना हो, तो कुछ यूज़फुल कमांड है। जैसे सो विलन ब्रीफ, सो भी जितने भी आपने विलन को प्रोफाइल बनाई है, एक लाइन से पूरा आ जाएगा। सो इंटरफेस स्टेटस पोर्ट डाउन है या अप है, वो चेक करने के लिए। सो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, आपने जो कॉन्फ़िगर किया वो टोटल एक आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन, आपने क्या क्या कॉन्फ़िगर किया। सो पोर्ट सिक्योरिटी इंटरफेस, ये अगर आपको ये निकालना है, हाँ मुझे कॉन्फ़िगर मैंने जो किया पोर्ट सिक्योरिटी, तो ये निकालना है, तो चेक करना है, तो ये कमांड का भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दूसरे में आ जाएंगे, ये वेयर कहाँ पे यूज़ होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया, बैंकिंग में ISV कंपनी यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट में, कैंपस में, स्कूल में, ये सब यूजेस हैं इसके, और कुछ नहीं है। ओके थैंक यू। मैं आगे भी कैटलिस्ट स्विच के और भी मैं कहना बेसिक कॉन्फ़िगरेशन डिटेल में मैं आपको वीडियो बनाकर शेयर करता हूँ बहुत जल्दी। ओके थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।